दोस्तों रायपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए कप्तान सूर्या ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर मचाई तबाही, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में चौके छक्कों की धड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया तूफानी अर्धशतक। वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में रिंकू सिंह ने नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत और कंगारुओं को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से किसे टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होते ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को क्रिकेट इतिहास की सबसे जबरदस्त हार दे दी थी। तो वही दोस्तों तीसरे टी20 मुकाबले में कंगारुओं ने शानदार कमबैक करते हुए मैक्सवेल की तूफानी शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया को 5 विकेट से राउंड दिया था और इस प्रकार से दोनों ही टीमें 2-1 की बराबरी पर चल रही थी। लेकिन दोस्तों हाल ही में दोनों ही टीमों के बीच एक बार फिर से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला खेला गया, जहाँ दोस्तों टीम इंडिया की कमान सूर्या के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। वही दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान मैथ्यू वेड के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां मैथ्यू वेड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी की शुरुआत करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉर्ट की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पहले ओवर में स्टीव स्मिथ के द्वारा बेहतरीन क्लासिकल बल्लेबाजी देखने को मिलती है और बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगाते हुए अर्शदीप के ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में मैथ्यू शॉर्ट भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर पहली गेंद पर 1 कवर ड्राइव और अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में रवि बिश्नोई आते ही मैथ्यू शॉर्ट को 10 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश की एंट्री होती है। दोस्तों यहां से दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों मौके का फायदा उठाते हुए कमजोर गेंद पर ही करारा प्रहार करना चाहते हैं और इसी प्रकार पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से जोश इंग्लिश तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। वही एक छोर से स्टीव स्मिथ भी अपने हाथ खोलते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 49 के स्कोर पर स्टीव स्मिथ सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और कंगारू की टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है, जिसके बाद जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर कछुए की चाल से बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 8वें ओवर में रवि बिश्नोई को टारगेट करते हुए जोश इंग्लिश के द्वारा विस्फोटक अंदाज में 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से जोश इंग्लिश मात्र 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से टीम डेविड भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अर्शदीप के ऊपर 10वें ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तेजी से टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 12 ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर 122 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में एक बार फिर से जोश इंग्लिश का तूफान देखने को मिलता है, जहां इसी ओवर में जोश इंग्लिश 2 लगातार छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों मैक्सवेल की एंट्री होती है और इसके बाद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैक्सवेल के द्वारा आतिशबाजी देखने को मिलती है चौके छक्कों की। लेकिन दोस्तों रवि बिश्नोई एक बार फिर से 16वें ओवर में टीम डेविड को अपना शिकार बनाते हैं और कंगारू की टीम को चौथा झटका दे देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से मैक्सवेल तूफानी पारी खेलते हुए चले जाते हैं, जिसके बाद कप्तान मैथ्यू वेड की एंट्री होती है और अंतिम के ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है, जहां मैक्सवेल चौके छक्के लगाते हुए जल्दी से टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 17वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा आते ही मैक्सवेल को अपना शिकार बनाते हैं, जहां सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी 54 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैथ्यू वेड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में
मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है, जहां 19वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए रवि बिश्नोई की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। जहां पर दोस्तों 3 छक्के और 2 चौके इस ओवर में देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से इसी ओवर में 25 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से 20वें ओवर का खेल शुरू होता है, जहां दोस्तों अंतिम ओवर में अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए बाकी के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर अर्शदीप शानदार कमबैक करते हैं और 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक ले लेते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 215 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मार्क स्टोनिस आते हैं। लेकिन दोस्तों पहले ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों अंपायर के द्वारा इन्हें नॉट आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल अपने हाथ खोलते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर फाइनल की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और पहली ओवर में 8 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने नॉर्थन एलिस आते हैं, जहां उनका सामना होता है ऋतुराज गायकवाड़ से और ऋतुराज गायकवाड़ पहली गेंद पर चौका लगाते हुए कवर ड्राइव जड़ देते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां दोस्तों अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कमजोर गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और तेजी से रन बनाते हुए पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कंगारू टीम के तेज गेंदबाज मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया को पहला झटका दे देते हैं, जहां पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में रनआउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और उनकी 23 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन चौका लगाते हुए 4 रनों से अपनी शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मैथ्यू शॉट की एंट्री होती है, जहां दोस्तों आते ही टीम इंडिया को दूसरा झटका दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल सीमा रेखा के पास 42 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया को 70 के स्कोर पर ही दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों जायसवाल के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान सूर्या की एंट्री होती है, जहां दोस्तों एक बार फिर से ईशान किशन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और आते ही सूर्या अपने ही अंदाज में तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अगले ही ओवर में सूर्या के बल्ले से एक छक्का और एक चौका देखने को मिलता है और इस प्रकार से बेंड्रप की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। जबकि दोस्तों उसके अगले ओवर में ईशान किशन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तूफानी पारी खेलते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा देते हैं और 10वें ओवर में तो दोस्तों नॉर्थन एलिस के ऊपर सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में बेंड्रप की गेंद पर एक गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर मैथ्यू विट के दस्तानों में जाती है, जहां पर दोस्तों ईशान किशन के इस कैच को ड्रॉप कर दिया जाता है और इसके बाद तो ईशान किशन मौके का फायदा उठाते हुए मिले जीवनदान को एकदम तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों ईशान किशन इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और मात्र 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। वह दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 18वें ओवर में ईशान किशन तेजी से रन बनाने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 58 रनों की तूफानी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को अंतिम के 2 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 30 रनों की दरकार होती है, जहां 19वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक चौका जड़ देते हैं और मात्र 23 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अगली गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इसी ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से ईशान किशन के आउट होते ही अब तिलक वर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एबॉट की गेंद पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 60 रनों की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा भी सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जो कि मात्र एक ही रन बना पाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम ओवर का खेल बचा रहता है, जहां दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह की एंट्री होती है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है। जहां अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नॉर्थन एलिस की एंट्री होती है, जहां दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदें एकदम जड़ में गेंदबाजी की जाती है और रिंकू सिंह को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते,
लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अंतिम की 4 गेंदों में 2 पर छक्के और 2 पर चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इस नामुमकिन को मुमकिन करते हुए चौथे टी20 मुकाबले में कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया क्रिकेट इतिहास की उन्हें शर्मनाक हार दे देती है और इस तरह से रिंकू सिंह एक बार फिर से असंभव को संभव करते हुए क्रिकेट इतिहास में अपना परचम लहरा देते हैं, जहां दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करने में एक बार फिर से कामयाब हो जाते हैं और बेहतरीन फिनिशर का रोल अदा करते हैं और इस तरह से टीम इंडिया 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज में 3-1 से आगे निकल जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया चौथे टी20 मुकाबला जो कि रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, वहां दोस्तों टीम इंडिया जीत का परचम लहराते हुए सीधा सीरीज पर कब्जा जमा लेती है, जहां दोस्तों अंतिम के ओवरों में सूर्य कुमार यादव के द्वारा खेली गई विस्फोटक पारी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा जाता है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेती है।